सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण में लाए हैं संस्कृत वर्णमाला। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्ण। सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण अर्थात अक्षर अ से ज्ञ तक होते हैं। वर्णाः ते भवन्ति यान वयं खंडितुं न समर्थाः। वर्ण वे होते हैं जिनके टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ट इत्यादि। 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वराः, व्यंजनानि, आयोगवाहौ मीन्स स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर कौन कौन से होते हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले हम जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। येषाम् उच्चारणं स्वतंत्र रूपेण भवति ते एव स्वराः भवन्ति। ते अच् अपि कथ्यते, अर्थात स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे या पढ़े जाते हैं और इन्हें अच भी कहते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर जो अ, ई, उ, री, ये 5 होते हैं। इनकी संख्या 5 है और जो इनके बोलने के लिए जो समय लगता है ना बच्चों, मात्रा 1 मात्रा का समय लगता है। वैसे ही दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 है। और इसके साथ ही दीर्घ प्लस संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 स्वरों को मिला करके बनते हैं। ए प्लस, जैसे ए बनना है तो देखो ये ए, आई, ओ, औ है ना, तो इसे कहते हैं दीर्घ स्वर। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगी। आप देखते हैं बच्चों, प्लूत स्वर जो है ये वैदिक मंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे कोर्स में नहीं है। वैसे इसका समय लगता है 3 मात्रा का। तो बच्चों, मुख्यतः केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रयोग में केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं। स्वर मीन्स कौन कौन से? जो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये टोटल पूरे 13 स्वर हुए। यही स्वर उपयोग में लाए जाते हैं। अब स्वर का योग कैसे होता है? देखिए, संयुक्त स्वर मैंने अभी आपको बताया कि ए और ए, आई कैसे बनते हैं। अ प्लस ई मिल करके ए बन जाता है। वैसे ही अ प्लस ए मिलकर आई बन जाता है। सुनाई आ रहा है उसमें अ, आई। वैसे ही देखो, अ प्लस उ, ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ओ, अ, उ, ओ। वैसे ही अ प्लस ओ, औ, ये हो जाता है। तो व्यंजन स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। पहला तो हमने पढ़ लिया स्वर, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन स्वरों के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजनों में स्वरों की मात्रा लगती है। कैसे? एक पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए क्या करना होता है मैं आगे बताऊंगी। सॉरी। देखिए, व्यंजनानि कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? स्पर्शः, अंतःस्थः और उष्मा। इसको उष्मणा भी कहते हैं। अब स्पर्श मतलब जिसको टच करते हैं। अब कहाँ देखिए कि इन व्यंजनों को 5 वर्गों में, जो स्पर्शाः ये व्यंजन है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो वर्ग कौन कौन से? देखिए, मैंने ऐसे कर दिया है कि 1 2 3 4 ये 5 वर्ग हुए। अब पहला वर्ग हम देखते हैं क वर्ग। तो क वर्ग में इसमें कौन कौन से वर्ण आते? देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये भी आधा है। देखो, ये इसमें हलंत लगे हुए हैं सब में। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इय। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, त, ध, न। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। याद रखिए, इन सब में हलंत लगा हुआ है बच्चों। ये अपने आप में पूर्ण व्यंजन अभी नहीं है। इनमें जब स्वर जुड़ते हैं तब ये पूर्ण व्यंजन होते हैं ना। तो अभी देखो, क, ख, ग, घ, अंग, इन सबको हम जो इसका उच्चारण स्थान है वो कहाँ से हम करते हैं? कंठव्य। ये कंठ से करते हैं, इसलिए इसको कंठव्य कहते हैं। वैसे ही च, छ, ज, झ, इय,
तो ये तालु, तालु से हम इसको, जो हमारी जीभ होती है ना, वो तालु को टच करती है, छूती है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। वैसे ही ट वर्ग जो है, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धा, इसको हम जब बोलते समय वहाँ पर हमारी जीभ है वो लगती है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। त, थ, द, ध, न। त, देखिए आप बोल करके देखिए, आपकी जीभ त दांतों को स्पर्श करेंगी, इसलिए इसे दंत्य कहते हैं। प वर्ग जो है, प, फ, ब, भ, म। देखो बच्चों, आप जब तक के आपने होठों को छुओगे नहीं, आप ये स्वर बोल नहीं पाओगे। आप बोल के देख लीजिए एक बार। प, बिना होठ को छुए आप ये इन वर्णों को यूज नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसे कहा जाता है ओष्ठ्य। तो ये सभी, इसे वर्गीय व्यंजन है ये, है ना। और कुछ वर्ण जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे व, वन का व होता है ना, तो वो है क, कंठ, ओष्ठ। देखो ओ और औ जो है वो कंठ और ओष्ठ, ये स्वरों को आप ध्यान में रखिए। अलग से ये इसमें नहीं आ रहा है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ओ और औ कंठ और ओठ का प्रयोग होता है, उपयोग करते हैं हम वहाँ पे। और दंत ओठ, व जो है वो दंत और ओठ में का यूज़ करते हैं ना, दोनों का ही उपयोग होता है वहाँ पे। मतलब हम बोलते समय, व बोलते समय दंत और ओठ दोनों को ही स्पर्श करते हैं, तभी बन पाता है वो। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण, तो 5 कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 25। ये टोटल जो व्यंजन है, पूरे व्यंजन 25 है। वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 25 है। इसके अलावा कुछ, अच्छा बच्चों ये देखिए, इसमें अंग, अण, न, न, म, ये सभी जो है नासिका इसमें यूज होता है ना। आप पढ़ते हो ना, जब बोलते समय नासिका नाक में लगता है, तो यही सब शब्द होते हैं, अंग, अण, न, म, है ना, इसलिए इसे नासिक्य कहते हैं। तो अंतःस्थ होते हैं। य, देखो जब बोलते समय हमें जोर लगता है, हम शक्ति लगाते हैं, तो वो वर्ण है य, र, ल, व, ये व्यंजन स्वर के समीप होते हैं। और देखो य, ई इसके समीप है, र, री के समीप है, ल, री के समीप है, और व, ऊ के समीप है। तो इसलिए ये अंतःस्थ कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा जोर लगाना होता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं, इसे ऊष्मन वर्ण भी कहते हैं, जैसे श, श, स, हाँ। देखो बच्चों, इनको बोलते समय जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा आने लगती है। देखिए आप बोल करके एक बार, श, श, स, हाँ। ये 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण अवर्गीय व्यंजन है वो। मैंने पहले आपको क से ज्ञ तक जो बताया था ना, क, ख, ग, घ, 5 25 जो वर्ण है वो तो वर्गीय है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, ये वर्गीय व्यंजन। लेकिन ये जो है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण, ये अवर्गीय व्यंजन है। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 25 + 4 + 4, तो ये हो गए पूरे 33। और इसके अलावा जो तीसरा है, इसका आयोग वाह तो होता है। इसको आयोग वाह 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला अनुस्वार है ना, अनुस्वार आप लगाते हो ना, ऐसा बोलते हैं कि हंस, तो ये लगा हंस। विसर्ग लगाते हैं, अब इसमें ये विसर्ग लगाया, तो देखो ये विसर्ग अह, इसको इस तरह इसका चिन्ह होता है ना, जैसे राम में लगा दिया तो हो गया रामः। अब संयुक्त वर्ण व्यंजन देखिए, कुछ संयुक्त व्यंजन अब बनाते हैं कैसे, जैसे क्ष, क्षत्रिय का पढ़ते हो, तो ये कैसे बनेगा, क + श, षटकोण का श, इसको मिला करके एक श बनेगा। वैसे ही त्र, त्रिशूल का, तो त + र, है ना, तो ये बना त्र। वैसे ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, ज और प्लस इय, ये वैसे होता है ये ज ही है, लेकिन हम इसको बोलते हैं ज्ञ। और श्र देखिए, श + र। तो व्यंजनों में ही हलंत का प्रयोग होता है, स्वरों में नहीं, ये आप याद रखिए। स्वरों के जो मात्रा किस तरह लगती है बच्चों, आप भी 12 खड़ी पढ़ते हो ना हिंदी में, क, का, की, कुक्कू, तो संस्कृत में भी होता है। देखो कैसे होगा, तो अ जो है क + अ, जब क में ये आधा क है ना, इसमें अ स्वर मिल जाए
तब ये पूर्ण क बन जाएगा, पूरा क, है ना, ये इस तरह होता है। अब वैसे ही क में आ मिल जाएगा तो हो जाएगा का, क प्लस ई की, क्योंकि छोटी ई है। और ये याद रखिए छोटी ई की मात्रा कहाँ से लगती, आगे से, है ना, सबको बताया ना, बचपन में पढ़े हो ना आप लोग, आगे से डंडा, ऊपर से टोपी, ये छोटी की मात्रा। फिर ई, क प्लस बड़ी ई तो ये हो गया की, क प्लस उ कु, क प्लस बड़ा उ मतलब ये दीर्घ स्वर है तो कु हो जाएगा। देखिए वैसे ही क प्लस री, ये छोटी री है इसलिए क्री हुआ, क प्लस बड़ी री तो ये क्री, डबल मात्रा इसमें आएगी, क प्लस ए के, क प्लस ए कै, क प्लस ओ को, क प्लस औ कौ, तो ये हो जाएगा कक्का किक्की कुक्कू के कई को, कुक्कू के बाद देखिए री री और के कई को कौ, है ना, इस तरह ये बनते हैं। तो बच्चों देखिए वर्ण विन्यास, है ना, वर्ण विन्यास किसे कहते हैं ये मैं बता रही हूँ। शब्द जिन अक्षरों से बना है उन सबको अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बालक शब्द लिखा हुआ है, इसका हम विन्यास करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। कैसे होगा देखिए, जैसे इसमें हम व्यंजन अलग निकालेंगे और स्वर अलग निकालेंगे, है ना। तो अब देखिए अ आ बा, ल अ ल, क अ क, अब ये हो गया बालक। तो इसी प्रकार देखो बच्चों लता, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ तो ये हो गया ल ता। देन मुनि, म प्लस उ मु और प्लस न प्लस ई मुनि तो ये मुनि हुआ। वैसे ही गुरु देखो ग उ गु और र उ रु गुरु। पितृ का ऐसे ही देखिए प प्लस ई, यहाँ पी छोटी ई है इसलिए यहाँ ई की मात्रा लगेगी। फिर त और री की ऋषि है इसलिए यहाँ पे पितृ। अश्व, यहाँ पे देखो अश्व पर यहाँ श कैसा है, आधा श है इसलिए हमने यहाँ आधा श लगाया। श के बाद स्वर नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे श आधा ही है इसलिए लिख दिया। उसके बाद प्लस देखिए व, यहाँ व लिखा, व के बाद आपको अ सुनाई आ रहा, अश्व अ तो ये हो गया अश्व, ठीक है। देन नारी, न आ र ई नारी। देव, द प्लस ए की मात्रा है ये ए और प्लस व प्लस अ तो ये हो गया देव। समझ में आ गया बच्चों। इसी तरह आप शब्द वर्ण विन्यास करके और इसी को अगर हम मिला देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लता ये लिखा हुआ है, अब हमको इसको मान लीजिए विन्यास की जगह हमें संयोग करना है, क्या करेंगे, संधि करनी है तो ल अ ये लिख दिया ल, फिर त आ त और इसमें प्लस हो गया आ लता, है ना, ल ता। तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा वर्ण क्या होते हैं। और जब हम संधि पढ़ेंगे इसके आगे तो क्योंकि संधि पढ़ने के लिए आपको वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने आपको ये वर्ण बताया। अब आगे के वीडियो में मैं आपको संधि बताऊंगी, ठीक है, संधि के भेद। थैंक यू।